शनि। आवाज मेरी सही है? जी सर। गोचर का शनि जन्मकालीन ग्रह के ऊपर से जब जब गुजरेंगे तो क्या क्या रिजल्ट होगा, वो हम लोग एकदम लगातार जैसे जो क्रम से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी क्रम से ही जानेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि के क्रम से। उसके बाद शनि के स्पेशलिटी के बारे में कुछ बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिनको जानना जो है बहुत जरूरी है, खास करके ढैया या साढ़े साथी वाला चक्कर जो चलता है शनि का। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी होगा। किस कौन सी राशि के लिए, कौन सी भाव के लिए, कौन सी लगन के लिए शनि के साढ़े साथी मतलब या ढैया अच्छा है, या कब बुरा होगा, किस वक्त क्या डिफरेंसेस होंगे, वो सब जानेंगे। पहले जान लेते हैं जन्मकालीन ग्रह के ऊपर से शनि का गोचर। सबसे पहला सूर्य। सूर्य से जब सूर्य जिस भाव में भी बैठा हो जन्मकालीन कुंडली में, उससे या उसके सप्तम से जब गुजरेंगे शनि का, शनि जब गुजरते हैं शनि का भी तीन ये है दृष्टि है। याद होगा मैंने आप लोगों को मंगल के बारे में भी जब पढ़ा रहा था तब भी बोला था, गुरु के बारे में पढ़ाया तब भी बोला, शनि का भी तीन दृष्टि है। शनि का कौन कौन से तीन दृष्टि है बताइए तो। शनि के तीन दृष्टि के बारे में बताइए। सर 3 7 10। 3 7 11। 3 7 11। यस। 10। नहीं, तीन सर तीन 11 कहाँ से आया? 3 7 हेलो। कैसे होगा? सर 3 7 10 में 11 तो। 3 7 10। ले, जी सर। 11 ही तो होना चाहिए ना। सर अपन को तो 10 मालूम है। फोर्थ, फोर्थ का अ, तीन, थर्ड का किसका है? शनि का ही है ना, या फोर्थ का है? फोर्थ होगा। फोर्थ, सेवन, फोर्थ सर और 11th होगा। सर 4 11 तो मैं पहली बार सुन रही हूँ सर। है? सर मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, कुछ अलग नियम है क्या? एक मिनट देखता हूँ, रुकिए। अरे अनुज आ गया, वो क्या कहते हैं, बोल देगा संगे संग। तीन नमस्ते सात सर। दस तो है, 3 7 10 तो है ही है ना? जी सर। जी सर अनुज, वही तो कह रही हूँ, ये 11 तो तीन मैंने नहीं सात दस सुना। ही है। पूरे हाँ, 10 ही है 3। 3 7 10 है ना अनुज? शनि का, हाँ जी। शनि का दृष्टि 3 7 10 है ना? हाँ 3 7 10 सर, हाँ जी सर। 3 7 10। नहीं, अब आप सही बोले लक्ष्मी मैम। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो एक बार ये कर लेते हैं, बट कोई बात नहीं। सर 11 तो किसी की भी नहीं है। नहीं, 11 किसी का नहीं है। लेकिन ये मैं जिस माने ग्रंथ से ये नोट बनाया था, वहां गोचर का नियम कुछ दूसरा है। ओके। जी सर। चलिए उसको समझते हैं। ऐसे तो हम लगन से देखेंगे तो 3 7 10 ही देखेंगे ना। अ, गोचर माने जहां शनि, शनि लगन जहां बैठेगा, शनि लगन समझ रहे हैं? जी सर। शनि लगन मतलब होता है जहां पे शनि बैठे हैं। जी। जी सर। चलिए लिखिए। गोचर का शनि, जब जब शनि जो है सूर्य के ऊपर से या उससे सप्तम भाव से
यहाँ दो भाव और आप ऐड ऑन कर दीजिए, एकादश और चतुर्थ। सूर्य से, सूर्य जहां माने सूर्य लगन जिस सूर्य के ऊपर से जब गुजरेगा, याद रखिएगा, सूर्य से एकादश में भी गुजरेगा शनि तो सेम रिजल्ट देगा, सूर्य से चौथे में भी गुजरेगा तो सेम रिजल्ट देगा, और सूर्य से सातवें भाव से भी गुजरेगा तो सेम रिजल्ट देगा। ठीक है। सूर्य से, सूर्य के ऊपर से जब गुजरेंगे तो रिजल्ट होगा राज्य की ओर से परेशानी, पेट का रोग, पिता को तकलीफ, और एक और है मतलब जैसे नौकरी छूटने का डर, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, इसलिए पिता को भी कष्ट उठाना पड़ता है। याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे, आपको सूर्य शनि अगर एक राशि में होता है या एक भाव में होता है तो इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने बात की थी, याद होगा आपको। क्योंकि सूर्य जो है शनि के पिता है। सॉरी, वो सडनली ये हो गया। सूर्य शनि के पिता हैं, पर शनि जो है वो मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण शनि और सूर्य, सूर्य तो शनि को माने अपने पुत्रवत ही स्नेह करता है, परंतु शनि अ, हमेशा शनि की डिग्री अगर आगे पीछे हो, मतलब सामने में हो, तो सूर्य शनि को मनाने के लिए तैयार रहता है, कोशिश करता है हमेशा, बट उतना रिजल्ट नहीं मिलता। बट किसी भी भाव में अगर सूर्य की डिग्री अधिक हो और शनि की डिग्री पीछे का हो, मतलब सूर्य का मान लीजिए सूर्य का जो है डिग्री हो गया 3 डिग्री, और शनि जो है उसी भाव में 2 डिग्री में बैठा है, तो यहां क्या होगा, रिजल्ट उल्टा आएगा। शनि कोशिश करेगा सूर्य को मनाने का, जबकि पुत्र होने के बावजूद भी पिता को वो मनाने की माने, जबकि वो मानता है कि मतलब वो जानता है, ये अपने अंदर से ये हमेशा घृणा करता है, कि बोलता है कि वो मेरे पिता नहीं है, मैं उनको पिता नहीं मानता हूं, बट फिर भी उनको मनाने की कोशिश करेगा। यानी याद रखना, जो जिसका डिग्री पीछे होता है जन्मकालीन कुंडली में, और जिसका डिग्री अधिक होता है, वो उसकी ओर बनना, उसकी तरफ माने जाना चाहता है, मतलब उसकी जैसा बनना चाहता है। तो यहां दो प्रॉब्लम आते हैं। 3 डिग्री का सूर्य अपने आप का दीप्तांश में शनि को ऑलरेडी डाल लिया है, यानी शनि पहला क्या हो गया, अस्त हो गया। अस्त हुआ ना, समझ आ रहा है? जी सर। समझ आ रहा है ना सभी को? सर मेरे को तो नहीं आया, एक बार वापस सर बोलिए। एक बात बताइए सर, ये जैसे आप बता रहे हैं कि गोचर में जब शनि जो है सूर्य के ऊपर से जाता है, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो तब तभी अस्त तो होता है क्या सर ये? तभी ऐसा होता है, जी सर। तभी तभी ऐसा आप कह होता रहे है। हैं जैसे सर, नहीं नहीं सर, D1 में मान लीजिए कि आप मान लीजिए मेरी कुंडली में, अगर मेरे
D1 के सूर्य पे से शनि का गोचर जा रहा है, हाँ अगर हाँ। वो उसके दीप्तांश में आ गया तो वो शनि को अस्त मानने जाएगा, किसको शनि अस्त न- हो जाएगा सर? नहीं 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 नहीं, वो तो सर पहले वैसे गोचर में होगा ना सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं, ये देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर ये समझ नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा था, D1 चार्ट में ही मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, एक, दो, यहां पे मान लीजिए अ, शनि, शनि और सेटर्न एंड सन दोनों बैठा है। ओके, सेटर्न जो है 2 डिग्री पे है वृष का, और सन है 3 डिग्री पे। तो सन पहले यहां पे होगा, पहले सन होगा, उसके बाद यहां पे होगा मान लीजिए आपका सेटर्न। सेटर्न की गति किसकी तरफ है? सन की तरफ है। ठीक है। अब 1 डिग्री के कंजंक्शन है तो रैप्ट कंजंक्शन हुआ। अपने वैदिक के हिसाब से ये तो शनि तो अस्तमित है, मैं नेटल चेक की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? सर ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में हूँ मैं, कि सर ये जैसे आपने मेष लगन बना दिया सर ये। ये D1 चार्ट है। सर हाँ सर, D1 चार्ट के अंदर मेष लगन मान लीजिए, आपने हम्म। सेकंड हाउस में आपने सैटर्न रखा हुआ है, सैटर्न और सूर्य रख दिए सर, ये गोचर का है किसका है सर, ये कि नहीं, भाई ये D1 का ही है? D1 का है, नॉट गोचर। अच्छा ट्रांजिट ठीक है, चार्ट अलग से करेंगे ना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, तब तो सर वो अस्थि है सर, वो तो उसके दीप्तांश में है तो सर। दीप्तांश में है तो अस्त हो गया ना। जी और सर। सेटर्न की डिग्री थोड़ी सी कम है, 2 डिग्री है, और इसका 3 डिग्री है। तो आगे कौन जा रहा है? आगे कौन जा रहा है? सान जा रहा है। तो सर सेट, हाँ सर, जी सर। आगे तो सान जा रहा है ना, सान 3 डिग्री पे है, हाँ सर। हम्म। और सेटर्न जो है 2 डिग्री पे है। 2 डिग्री। तो यानी गति किसकी है? आगे गति किसकी है? सान की है ना। सान आगे जा रहा है, हम्म। सान जी सर। इस तरह से घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ना। जी। तो हम लोग तो ऐसे मानते, तो गोचर में इस सान के ऊपर, मान लो इसी सान के ऊपर जब आएगा, तो इस सान के ऊपर से आएगा तो इसका 7th हाउस यानी यहां पड़ा, इसका 4th हाउस यानी 1 2 3 4 यहां पड़ा, इसके ऊपर से भी जब गुजरेंगे, सान यहां पे बैठा है, सान यहां पे बैठा है, तो सान के ऊपर से गुजरे, या सान के 4th हाउस के ऊपर से गुजरे, या सान के 7th हाउस के ऊपर से गुजरे, या सान के एकादश हाउस टेंथ। के एकादश हाउस के ऊपर से गुजरे, इस जगह से गुजरे, रिजल्ट सेम आएगा। अब तो यहां पे 11th हाउस। यहाँ 4th 7th और 11th, हम्म। सेटन सर की सर वो तो दृष्टि तो दृष्टि, सर थर्ड 12th हो की। जा रहा सेटन की दृष्टि 3 7 और 10 में है। लेकिन गोचर का ये जो रूल्स है, ये रूल जी। अलग है। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं जिस किताब से इसको उठाया था, मैंने नोट बनाते समय एक किताब किताब से ही तो उठाते हैं ना हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि पूरा हर चीज याद रहता है। हाँ, याद तो रहता है, लेकिन हर चीज तो याद नहीं रहता ना। ले, ये ये देखिए, मैंने यहां से उठाया है। ये जातक पारिजात का एक हिस्सा है। मैंने ये वर्ड फाइल जो बनाया है यहां से। ठीक है। तो अब अपने को क्या देखना है? गोचर के ऊपर, यहां जैसे सेटान के ऊपर सेटान भी तो आएगा। सर वो फोर्थ, पता क्या है फोर्थ का क्या चक्कर है, मैं आपको बता दूं सर मैं। हाँ सर, सर यहाँ पे जब फिफ्थ फोर्थ हाउस में जब जाएगा ना सैटर्न, तो उसकी हाँ 10वीं दृष्टि सर वहां पड़ेगी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल, सेटन उसकी के ऊपर। 10वीं दृष्टि पड़ेगी, हाँ, और सर सामने से एट्थ में सामने पड़ जाएगी, और जो 12th में पड़ेगी तीन तो उसकी थर्ड दृष्टि तीन पड़ेगी सात सर। दस हाँ बिल्कुल, वही तो बोले दृष्टि वो वहीं पे। इसलिए। जी। ठीक है।
तो जो भी है, मतलब जातक पारिजात में इसी हिसाब से लिखा हुआ है, तो हम उसी हिसाब से, अपने पास तो दृष्टि तो वही है, 3, 7 और 10 ना, लक्ष्मी मैम? जी सर। लक्ष्मी Yes, मैम? जी sir. सर। हम्म। जी सर। 3, 7 और 10। तो जो भी है, जी मतलब समझ लो यहां से। अब अब यहां क्या है, कंडीशन होगा, दो कंडीशन यहां पे आ रहा है। एक तो सेटर्न के सान के ऊपर से आ रहा है, और दूसरा सेटर्न के ऊपर से भी सेटर्न गुजरेगा। क्लियर हुआ? तो यहां मिक्स फल होंगे, इस जगह पे मिक्स फल होंगे। तो पहले मैं सान वाला लिखवा देता हूं, उसके बाद फिर सेटर्न वाला लिखवाता हूं, और ये दोनों को मार्च करके फिर रिजल्ट आएगा। ओके, क्लियर हो गया? अब कोई क्वेश्चन? नो सर। No, sir. अब कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, चलिए इसको ये कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। लिखिए आगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, चंद्र के ऊपर। चंद्र के ऊपर से जब गुजरेंगे, या चंद्र से 7, 4 एंड एकादश में जब गुजरेंगे, तो धन हानि होगा, और न्यूमोनिया या खांसी, अस्थमा का जो प्रॉब्लम होता है, छाती संबंधित जो भी रोग होते हैं, वो होने के चांसेस है। इसका मैंने एक डिटेल क्लास किया है। अ, अगर आप लोग देख सकोगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत मेरा एक डिटेल क्लास है, ये देख लेना। अगला, अच्छा ओके, एक सेकंड, अगला जाने से पहले, कल मैंने शुक्र पढ़ाते समय आसुरीय और दैवी श्रेणी की बात करी थी, याद है? मनीषा जी, आसुरी श्रेणी और दैवी श्रेणी। जी, sir. जी, sir. आसुरी में क्या क्या था? Hmm. It's मतलब शनि के राशि हो, या जहां पे बैठा हो, मतलब चंद्र जहां बैठा हो वहां पे माने राकेश के कोई ये हो, बैठा हो, मतलब राहु केतु, हाँ. और गुरु के श्रेणी में आता हो, तो फिर उसको बोलते हैं, माने सॉरी, गुरु तो दैवी हो गया, तो और शुक्र, तो उसको बोलते हैं आसुरी श्रेणी। याद है ना? जी, sir. शनि, राहु केतु और शुक्र। तो अगर माने जन्मकालीन चंद्रमा उस श्रेणी के अंतर्गत है, मान लीजिए जैसे वृष राशि का चंद्रमा हो गया, तो आसुरी श्रेणी में आ गया। ठीक है, मान लीजिए मकर राशि का चंद्रमा हो गया, तो फिर आसुरी श्रेणी में आ गया। क्लियर? आसुरी श्रेणी की अगर चंद्रमा हो, तो यहां पे मिक्स, माने कुछ अच्छा फल भी देते हैं, कुछ मिक्स फल भी देते हैं। बाकी जगह पे तो सब माने एकदम खराब फल ही देता है, उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर जब शनि आएंगे तो। क्लियर? आगे लिखो। जन्मकालीन मंगल के ऊपर से, या बाकी आगे जो भी भाव है, उससे भाव से
भाव मतलब सप्तम, चौथे और एकादश भाव से गुजरने वाले शनि शत्रुओं से पाला पड़वाते हैं। शत्रु जो है, माने मंगल के ऊपर से जाते समय शनि जब गुजरते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। शत्रु जो है जातक को बहुत परेशान करते हैं। मेंटलिटी में बड़ी क्रूरता आ जाती है। मंगल भाई का कारक भी है, तो भाइयों से अनबन बन जाती है। मंगल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रक्त का कारक है और मांसपेशियां। तो रक्त विकार और मांसपेशियों में कष्ट या पीड़ा ये बढ़ जाएंगे। पेट भी परेशान होगा। बवासीर जो है मंगल का आता है। मंगल गुरु ये सब का वो मिश्र फल मिलता है। सर्जरी का नौबत भी दे सकता है। नेक्स्ट, जन्मस्थ बुध या जन्मकालीन बुध के ऊपर या उसका सप्तम, एकादश, चतुर्थ जो भी है उस भाव के जब गोचर करेंगे शनि, तो आ, क्या होगा, सगे संबंधियों से माने दूरी बन जाता है अचानक। शनि के कारण बुद्धि नाश होता है, मति भ्रम बोलते हैं इसको। पढ़ाई लिखाई एकदम, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता है, विद्या में हानि। और और क्या होगा, मन ये व्यापार में मंदी। मामा से अनबन। अच्छा, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम होता है। इंटेस्टाइन समझ रहे हो? लार्ज एंड स्मॉल दोनों का ही, दोनों में ही प्रॉब्लम आता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन को? सर आंतड़ियां। बड़ी आंत छोटी आंतड़ियां, आंत। हाँ। हाँ, आंत आंत, ठीक। आंतों में प्रॉब्लम, बड़ी आंत, छोटी आंत। इंटेस्टाइन लार्ज एंड स्मॉल बोथ, दोनों इफेक्टेड होते हैं। यहां लेकिन एक बहुत माने वो पते की बात थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार मार्क देके। ये बुध भी अगर आसुरी संप्रदाय की हो जाए तो शनि जब गोचर करेंगे तो बहुत ध्यान देते हैं। हाँ,
आवाज आ रही है ना? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। अरे अब आ रही है सर, आ रही है अब। ओ, ये चला गया, या बीच इंटरनेट में नहीं आ चला रही थी गया। सर। हाँ, इंटरनेट चला गया, कोई बात नहीं, चलो आगे कंप्लीट कर लेते हैं इसको। आसुरी संप्रदाय की अगर बुध हो तो बहुत धनवान बनाता है इस पीरियड में, बहुत धनवान बनाता है। लाइन चला गया, लाइट चली गई, तो नेचुरली थोड़ा फ्लक्चुएट होगा। आवाज बोल देना मुझे। अगला, जन्मकालीन बृहस्पति या गुरुदेव के ऊपर से जब गोचर करते हैं, वो लिख लेना, सप्तम चौथा एकादश जो मैंने बोला वो सब लिख लेना। जन्मकालीन गुरु के ऊपर जब आएंगे गोचर में शनि, तो अचानक धन में कमी आएगी। राज राज कर्मचारियों से अनबन होगा। मतलब जो कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, राज कर्मचारी मतलब वही। पुत्र से जो है अनबन बनेगा। पुत्र से अनबन, साथ में अपने से वयोज्येष्ठ जो होते हैं गुरुजन, उनसे भी अनबन होगा। अपने से जो सर उम्र में बड़े वापस हैं। रिपीट करिए। हाँ, राज कर्मचारियों से विरोध होगा। सर पुत्र हाँ, अपने पुत्र से अनबन, फ्लैश दे दो। अपने जो पुत्र वयोज्येष्ठ हैं, वयोज्येष्ठ मतलब अपने से बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं अपने से, उनके साथ भी अनबन होती है। हम्म साथ में सुखों में कमी आएगी। और मेडिकल की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिगर में प्रॉब्लम, लिवर ट्रबल बहुत ज्यादा होता है इस पीरियड में, बहुत ज्यादा होता है। मतलब कुछ केसेस में एक मेरे पास एक कुंडली आया था जिसको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखा उस समय ही स्टार्ट हुआ था, जिस समय उसके गुरु के ऊपर से शनि गोचर कर रहे थे, और उसका गुरु भी बहुत बुरा प्रभाव में था। अगला, जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से, जन्मकालीन शुक्र के ऊपर से या उससे सप्तम एकादश और चतुर्थ भाव से गोचर जब करेंगे, तो सबसे पहले जातक की पत्नी लड़ाकू बन जाएगी, कोर्ट तक घसीट सकती है। माने कुछ भी नहीं है, बस ईगो वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और बोले कि हम नहीं रहेंगे।
चल जाएगी, जाके जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगा देगी। अगर जन्मकालीन माने जन्म कुंडली का शुक्र राहु शनि इत्यादि से अगर पीड़ित है तो 100% डिवोर्स होगा इसी दौरान, इसी 2.5 साल के दौरान। जन्मकालीन शुक्र किसी ना किसी भाव में तो बैठा होगा, है ना। और उसके ऊपर से जब गोचर करेंगे तो फिर वहां पे कोई एक राशि, स्पेसिफिक राशि होगी, एक राशि 2.5 साल में निकलता है। गोचर में 2.5 साल लग जाता है एक राशि को अतिक्रम करने में। तो वो 2.5 साल के अंदर अंदर अगर जन्म कुंडली का शुक्र राहु या शनि से अगर पीड़ित हो तो 100% डिवोर्स होगा, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? जी सर। बीच में अब तो ब्रेक नहीं हो रहा है आवाज? नो सर। ठीक। अच्छा, यहां पे थोड़ा लिख लीजिएगा, वही जो आसुरी वाला मैंने बोला शुक्र, अगर वो आसुरी श्रेणी में है तो फिर शनि जब उसके ऊपर से गुजरेंगे तो ऊपर में अभी अभी जो मैंने आपको ये किए बोले थे कि तलाक होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं होगा, और साथ में धन बहुत मिलेगा, और शायद ये धन कमाने में पत्नी भी बहुत मदद करती है उस वक्त। अब अंतिम, जन्मकालीन शनि के ऊपर से शनि का भ्रमण या उसके सप्तम, एकादश, चौथे भाव से शनि का भ्रमण बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट। अपने से जो छोटे किस्म के, छोटे दबके के लोग होंगे उससे बहुत ज्यादा हानि होगा। शनि हमारे हड्डियों के ढांचा का प्रतीक है, इसलिए हड्डियों के ढांचे में प्रॉब्लम होगा, टांगों में दर्द, यहां दर्द, वहां दर्द, भूमि नाश करवाता है, और कई प्रकार के मतलब तरह तरह का दुख देने में शनि माहिर होगा उस समय। अगर ये शनि आसुरी श्रेणी में हो, भाई सॉरी, लगन या चंद्र लगन, सॉरी शनि नहीं, लगन या चंद्र लगन अगर आसुरी श्रेणी में हो तो धन मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, और बहुत मतलब बेहतरीन लाइफ जो है बीतता है।